और बाबा कैलाशपति नाथ का एक अद्भुत ऐसा दृश्य है कि जहां यो आया है बाबा के दरबार में, उसकी मनोकामना 100% पूरी हुई है। हाँ, बिल्कुल पूरी हुई है। कलेक्टर से लेके, जब अंग्रेज शासन हुआ करता था तब के कलेक्टर से लेके और राजा काल तक, जो राजा केतकी थे, उन तक यहाँ का कार्यकाल रहा और उन्होंने यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करी। कहा जाता है कि आज से 76 वर्ष पहले अंग्रेज शासन था, तो 76 वर्ष पहले यहाँ पे कलेक्टर हुआ करते थे। तो कलेक्टर ने, उनकी धर्मपत्नी शिकार पर निकली, 3 दिन हो गए वापसी नहीं आई, तो उन्होंने पूरा आगरा का फोर्स निकाल दिया। कैलाश मंदिर के इर्द गिर्द जो है फोर्स जो है 3-3 4-4 बार होके चला गया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी नहीं मिली। जब वो खुद स्वयं कलेक्टर जो है ढूंढने के लिए निकले तो कैलाश मंदिर मिला। हमारे जो पूर्वज थे महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान से आग्रह करो, तो भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन भगवान जो है तुम्हारी धर्मपत्नी को ढूंढ के देंगे। उन्होंने भगवान से आग्रह किया, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गए और वहाँ एक वृद्ध महिला के पास, सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, हम ब्रज मंडल के संपूर्ण दर्शन करा रहे हैं और ब्रज मंडल के संपूर्ण दर्शन में आज हम आ चुके हैं अग्रवन। अग्रवन को आप लोग आगरा के नाम से जानते हैं और इस आगरा में बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर है जिसे कैलाश मंदिर कहते हैं। यहाँ पर जब महादेव स्वयं साक्षात यहाँ पर प्रकट हुए, क्या उसकी लीला है यहाँ के सेवायत जी से जानेंगे, क्योंकि लीला बहुत ही लंबी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और शास्त्रों में कहाँ पर इसका प्रमाण है उसको भी आपको वीडियो के अंत में हम दिखाएंगे। ये यमुना जी के बिल्कुल किनारे पे है और ब्रज 84 कोस की यात्रा तो अंदर अंदर लगती है, लेकिन ब्रज मंडल की यात्रा जो होती है वो पूरे ब्रज मंडल को पार करते हुए लगती है। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले हमारा एक वीडियो देखा बटेश्वर धाम का, जो श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव था, तो उसी पैतृक गांव से हमने ये परिक्रमा प्रारंभ की और अब हम आ चुके हैं अग्रवन आगरा में। अभी हम कुछ दिन आगरा में ही रहेंगे और इस आगरा के संपूर्ण दर्शन आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। आगरा में जितने भी दर्शन हैं, जहां जहां पर होके ये परिक्रमा गुजरती है, उनको आपको कराने के बाद फिर हम जाएंगे धौलपुर। अब फिर धौलपुर में आपको दर्शन कराएंगे सभी स्थानों के। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप हमारे इस संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपना बेल आइकन चेक कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन आपका ऑन हो रखा है या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिलते रहेंगे। तो चलते हैं इस कैलाश मंदिर के दिव्य दर्शन करने के लिए, जहाँ पर साक्षात महादेव विराजमान है और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त आता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो चलते हैं और करते हैं अलौकिक और दिव्य दर्शन। साथियों, ये आप द्वार देख रहे हैं, इसी द्वार से अब हम चलेंगे कैलाश मंदिर के लिए। इसी प्रवेश द्वार से ही कैलाश मंदिर की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये मथुरा से आ रहा है और इधर में आगरा के लिए ये रोड सीधा जा रहा है। ये नेशनल हाईवे 2 है और इसी मार्ग पर हम थोड़ी दूर ही चलने के बाद यहाँ पर देखेंगे कैलाश गांव भी है और कैलाश मंदिर के लिए हमें इधर की तरफ चलना है। तो चलते हैं। अभी हम बटेश्वर से आ चुके हैं और बटेश्वर से अब हम अग्रवन आगरा में ही कई दिन लगातार दर्शन करेंगे और हमारी यात्रा इस अग्रवन के हर स्थान पर जाएगी और एक एक स्थान को आपको अवगत कराया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसकी प्राचीन महत्वता के बारे में और ग्रंथों के बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं कैलाश मंदिर में और चलते हैं यहाँ के मुख्य सेवायत जी से यहाँ की संपूर्ण जानकारी लेते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं इस वीडियो के अंत में ग्रंथों के साथ। हम ब्रज 84 कोस के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पर अग्रवन, जिसे आगरा के नाम से आप लोग जानते हैं, यहीं पर कैलाश मंदिर है। यहाँ की क्या महत्वता है और कितने भक्त यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जब सावन के सोमवार होते हैं तो यहाँ पर भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो जानते हैं महाराज श्री के श्रीमुख से इस कैलाश मंदिर के अद्भुत रहस्यों के बारे में और ब्रज 84 कोस की यात्रा कैसे यहाँ पर होती है, जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। देखिए, कैलाश महादेव मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ एक ही जलेहरी में 2 शिवलिंग विराजमान है। आगरा में ही नहीं, पूरे विश्व में 2 शिवलिंग एक ही जलेहरी में विराजमान कहीं पर नहीं है। आपको अनेकों अनेक प्रकार से मिल जाएंगे 2 शिवलिंग, लेकिन इस प्रकार की 2 शिवलिंग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए, आगरा में ही नहीं, विश्व में एक ऐतिहासिक मंदिर कैलाश मंदिर जो है
यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ एक ही जलेरी में 2 शिवलिंग विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ कैलाश भगवान परशुराम उनके पिता यमदग्नि ऋषि के हाथों से दोनों शिवलिंग विराजमान है। आज से हजारों वर्ष पहले भगवान परशुराम उनके पिता यमदग्नि ऋषि आगरा में स्थापित रेणुका धाम ढुनकता क्षेत्र जो है पड़ता है, वहां से कैलाश पर्वत पर पूजा करने जाते थे। जब हजारों वर्ष तपस्या अर्चना उन्होंने करी तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। बोले कि आप मुनिवरों, आप इतने वर्षों से मेरी पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, तो आप क्या वरदान में चाहते हैं। इतना सुनते ही भगवान परशुराम उनके पिता बोले, हे भगवान, आप हमारे साथ स्थान पर चलें, जो कि हम आपकी पूजा आराधना किया करेंगे। तो दोनों ने अलग अलग शिवलिंग वहां कैलाश पर्वत से ले ली। वहां से लेके चल दिए। संध्या वंदन का समय हुआ, दोनों शिवलिंगों को यहाँ रखा, यमुना में स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर पूजा आराधना की। उठाने की कोशिश की, आकाशवाणी हुई, मैं अचलेश्वर हूँ, जिस जगह एक बार स्थापित हो जाती हूँ वहीं रहती हूँ, कृपया मुनिवरों आप मेरी पूजा अर्चना करना, यहीं आया करना। तब से यहीं विराजमान है। जो ब्रज की जो परिक्रमा लगती है, उसमें पहले तो एक एक महीने 2-2 महीने से जो है दर्शनार्थी महिलाएं पुरुष जो है परिक्रमा लगाने पैदल आते थे। लेकिन अब ना तो वो वृद्धि रही है और ना शक्ति रही है जिससे जो पैदल लगा सकें। लेकिन फिर भी जो ब्रज से लोग जो आते हैं वो गाड़ियों से परिक्रमा लगाने श्रावण मास में या भादों के माह में मुस्ली लोग यहाँ परिक्रमा लगाने आते हैं। और बाबा कैलाशपति नाथ का एक अद्भुत ऐसा दृश्य है कि जहाँ यो आया है बाबा के दरबार में, उसकी मनोकामना 100% पूरी हुई है। हाँ, बिल्कुल पूरी हुई है। कलेक्टर से लेके, जब अंग्रेज शासन हुआ करता था तब के कलेक्टर से लेके और राजा काल तक, जो राजा केतकी थे उन तक यहाँ का कार्यकाल रहा और उन्होंने यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करी। कहा जाता है कि आज से 76 वर्ष पहले अंग्रेज शासन था, तो 76 वर्ष पहले यहाँ पे कलेक्टर हुआ करते थे। तो कलेक्टर ने, उनकी धर्मपत्नी शिकार पर निकली, 3 दिन हो गए वापसी नहीं आई, तो उन्होंने पूरा आगरा का फोर्स निकाल दिया। कैलाश मंदिर के इर्द गिर्द जो है फोर्स जो है 3-3 4-4 बार होके चला गया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी नहीं मिली। जब वो खुद स्वयं कलेक्टर जो है ढूंढने के लिए निकले तो कैलाश मंदिर मिला। हमारे जो पूर्वज थे महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान से आग्रह करो, तो भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन भगवान जो है तुम्हारी धर्मपत्नी को ढूंढ के देंगे। उन्होंने भगवान से आग्रह किया, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गए और वहाँ एक वृद्ध महिला के पास पेड़ के नीचे उनकी पत्नी जो है जलपान कर रही थी। इतना सुनते ही जो है बड़े आश्चर्य में आ गए, बड़ा देखते ही तो अपनी धर्मपत्नी को लाए, भगवान की पूजा अर्चना करी, भगवान से क्षमा याचना करी कि भगवान मैं आपको नहीं मानता हूँ, लेकिन आज से मैं आपका भक्त हो गया। इतना सुनते ही कैलाश के महादेव को, जो 76 वर्षों से छुट्टी चली आ रही है, लोकल होती है, उन्हीं ने घोषित किया था कलेक्टर में। राजा केतकी जो है, राजस्थान का शहर पड़ता, राजा केतकी शहर, तो वहां पे उनकी संतान नहीं थे, वो केतकी के राजा थे। तो वो उनको पता चला कैसे ना कैसे, तो यहाँ कैलाश पर आए, भगवान से आग्रह किया, प्रार्थना करी, तो उन्हें 1 वर्ष बाद पुत्र प्राप्ति हुई। तो कैलाश से लेकर सिकंदरा तक का जो रोड डला है वो राजा केतकी ने बनवाया था। ऐसी कई ऐसी मनोकामनाएं हैं कि इस वर्ष से लेके और हजारों वर्षों तक भगवान ने, कैलाशपति नाथ ने मनोकामना पूर्ण करी है। महाराज जी, जैसे हमने सुना है कि यहाँ पे जब सावन के सोमवार होते हैं तो पूरा आगरा में जो जैसे हाईवे है उसको पहले ही बंद कर दिया जाता है, 1 दिन पहले। देखिए एक्चुअल में क्या है कि कैलाश का महादेव का जो मेला है वो ऐतिहासिक मेला है ना। ऐतिहासिक मेला है कि लाखों की तादाद में भीड़ होती है, तो कोई भी दुर्घटना हादसा ना हो इस वजह से गाड़ी वाहन जो है बंद कर दिए जाते हैं। जिससे क्या है कि हाईवे से वाहन जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी, ट्रैफिक होगा, इसलिए बंद कर दिया जाता है। आगरा की मोस्टली छुट्टी रहती है, तो आगरा में जो कैलाश का मेला लगता है तो लोग मेला देखने के लिए बड़े उत्साह में रहते हैं। महाराज जी, यहाँ पर जैसे ये भक्त पूजा कर रहे हैं तो दोनों महादेवों पर एक साथ जल चढ़ाते हैं, कैसे? अलग अलग चढ़ाते हैं। देखो महादेव तो एक ही है, चाहे 1000 बैठा लें तो महादेव एक ही है। तो भगवान पे तो एक बार जल चढ़ा लो तो वो तो मनोकामना तो वो सिद्ध होनी है। और ये कैलाश से आए हुए हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम कैलाश मंदिर है। कैलाश महादेव मंदिर, कैलाश से आए हुए हैं इसलिए कैलाश महादेव। तो साक्षात आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और पास से हम आपको दर्शन कराते हैं महादेव, कैलाश महादेव के, क्योंकि ये बड़े ही अलौकिक और दिव्य महादेव हैं। ये देखें आप, यही वो कैलाश महादेव हैं जो कैसा जल इन पर चढ़ता है, बेल पत्र चढ़ते हैं और बड़े ही प्रसन्न यहाँ पर श्रद्धालु रहते हैं। और अनेकों अनेक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। अभी यहाँ पर आगरा के ही कुछ भक्त आ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि कैलाश मंदिर में आने से कैसे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
कैलाश मंदिर में आने से बाबा की कृपा है, बाबा ही करते सारी मनोकामनाएं पूरी। काफी पुराना है, जब से भैया हमारा जन्म हुआ हमने तो देखा ही है ये। कई कई पीढ़ियों पुराना है। अभी तो ऐसी कुछ मन्नत नहीं मांगी, बस कृपा भगवान की, बस भोले बाबा की कृपा चाहिए, बस आशीर्वाद बना रहे हो भोले बाबा का। हम तो काफी बार आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, पर हमने जो भी मन्नत मांगी है वो बाबा के पास से सब कुछ हुआ है। हाँ, जो भी मैंने भोलेनाथ से मांगा वो सब कुछ हुआ है। यहाँ पर खूब जो है जल चढ़ाने के लिए भक्त आते हैं, और यहीं पर अगर आप इधर देखें तो यमुना मैया में खूब बच्चे भी आनंद लेते हैं नहा के। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल ही भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने का आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और जो व्यक्ति इस 84 कोस की यात्रा को करना चाहे वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उसको तो दर्शन का लाभ प्राप्त होगा ही, और शेयर करने के बाद जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो उसे भी लाभ प्राप्त होगा। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा करा रहा है, जिसे मात्र 4 से 5 लोग ही इस यात्रा को कर पाते हैं, और उसमें से एक संपूर्ण ब्रज दर्शन है जो इस हजारों किलोमीटर की यात्रा को आपको घर बैठे ही करा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।